यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास की डिस्कशन। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इट्स अ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बट देखो, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक है वो हमने बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन किया है थ्योरी में। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल और टेक्निकल व्यू समझो। बेसिकली होता है क्या है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो गाइस आपको थर्ड डिग्री का मीनिंग पता होगा कि क्या होता है। थर्ड डिग्री का मतलब ही होता है ये कि बेसिकली द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन द डिफरेंट मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ना मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं। अगर आप फर्स्ट डिग्री को देखो तो फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है, एक ही मार्केट होती है। ठीक है, एक ही मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट पीपल से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। लेकिन गाइस इन दिस थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, गाइस यहाँ पे गाइस क्या होता है, देयर आर टू मार्केट्स। ठीक है, अब वो मार्केट किसी भी तरीके से गाइस डिवाइडेड हो सकती है। इवन वो सीजनल पैटर्न में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, टाइम पीरियड वाली बात वो हो गई, ज्योग्राफिकल पॉइंट से वो डिवीजन हो सकता है उसका। ठीक है, या जेंडर पॉइंट से डिवीजन हो सकता है। किसी भी तरीके से गाइस इसका डिवीजन हो सकता है। ठीक है, जो मोस्टली जो 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 जो, जो चीजें यहाँ पे फेमस है वो कहते हैं यहाँ पे रूरल अर्बन। जैसे जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक फ्रेंचाइजी है। ठीक है, ये चलो फ्रेंचाइजी भी छोड़ो, एक मोनोपोलिस्ट है, उसकी दो शॉप्स हैं। एक उसकी अर्बन एरिया में बहुत पॉश इलाके में, ठीक है, एक उसकी रूरल एरिया में। ठीक है, जैसे ऐसा देखा जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए दोनों दोनों जगहों पे कम प्राइसेस चार्ज करता है। अब जैसे आप खुद सोचो, अगर एक एक शॉप उसकी रूरल एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में उसकी शॉप है, तो एज कंपेरेटिवली टू द अर्बन एरिया, एज कंपेरेटिवली उसकी रूरल एरिया के अंदर गाइस कॉस्ट ऑफ एनी एनी जो भी कॉस्ट उसकी लग रही है, या इवन अब मान लो भाई रेंट वाली कॉस्ट हो गई, दूसरे एक्सपेंसिव हो गए। ठीक है, रिसोर्ट्स जो वो यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, जो लेबर जॉब है, लेबर है, उसकी कॉस्ट थोड़ी अलग हो गई, इवन कम हो गई इन रूरल एरिया। वहीं अगर बात कर तो अर्बन एरिया के अंदर गए वहां पे कॉस्ट हाई है। तो गैस कहने के गैस क्या होगा कि टोटल कॉस्ट वेरी करेगी वहां पर। ठीक है, लेकिन लेकिन जो गैस वहां की मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम जो सेट कर रखा गया वो सेम होगा। एक बात होगी। दूसरी बात गैस वहां पे दोनों जगह प्राइसेस अलग अलग चार्ज किए जाएंगे। अर्बन एरिया में प्राइस अलग चार्ज किया जाएगा, रूरल एरिया में प्राइस अलग चार्ज किया जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे दोनों जगह बेटा प्राइस अलग चार्ज होंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ के कि भाई इस मार्केट का रेवेन्यू अलग होगा, उस मार्केट का रेवेन्यू अलग होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को गाइस? और साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ बोथ मार्केट आर आल्सो बेसिकली डिफरेंट, क्योंकि देखो जहां प्राइस वेरी कर जाता है तो वहां पे इलास्टिसिटीज भी बेसिकली डिफरेंट हो जाती हैं। क्लियर गाइस? तो गाइस ये सब चीजें हम लोगों ने पहले सीख ली थी, जिसमें मैंने आपको चीज समझा दी थी। अब गाइस यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस न्यूमेरिकल फॉर्म समझना। हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करते हैं। आपको अगर आपको याद हो तो हमने मार्केट्स में फॉर्मूला सीखा था, दैट इज बेसिकली पी। यहाँ लिख तुम नीचे थोड़ा सा पहले, पहले तो चलो आप ये समझ लो एक एक करके, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, याद करना, आपको याद आना जरूरी है। जैसे ये ली मार्केट वन हो गई। ठीक है, ये मार्केट टू हो गई। ठीक है, मार्केट वन हो गई, मार्केट टू हो गई। यहाँ का प्राइस अलग है, यहाँ का प्राइस अलग है। यहाँ की क्वांटिटी सेलिंग अमाउंट क्वांटिटी अलग है, यहाँ की क्वांटिटी अलग है। यहाँ का ऑब्वियसली बात है टीआर अलग है और यहाँ का टीआर अलग है। एंड यहाँ की टोटल कॉस्ट अलग है, यहाँ की टोटल कॉस्ट अलग है। एंड नो डाउट यहाँ की इलास्टिसिटी अलग है, यहाँ की इलास्टिसिटी अलग है। समझ रहे हो? और यहाँ का एक बात बस चीज ध्यान रखना, यहाँ की मार्जिनल कॉस्ट जो होगी यहाँ की मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। ठीक है, बस ये चीज बराबर है, बाकी हर चीज डिफरेंट है। तो गाइस उसे अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे आपसे एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस करूँ, जहाँ पे एम आर टू एम सी करके हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो सिचुएशन निकल के आई थी, सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन। तो गाइस अगर आपको याद हो तो वो था P1, मतलब वन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मार्केट वन है। P1 इंटू वन माइनस का वन अपॉन में E1, हो सकता है आपको ये बात याद हो। ठीक है, इट्स बेसिकली ये हमारा था एम आर, MR1। सिमिलरली MR2 इन दिस केस बेसिकली P2 वन वन माइनस का वन अपॉन में E2। क्लियर? एंड क्या देखो,
at equilibrium MR1 is equals to MC and MC is equals to MR2. गाइस देखो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, सो दैट गाइस MR1 is equals to MR2. ठीक है, MR1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू MR2. सो गाइस ये दोनों बराबर हो गए, तो गाइस हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आ गई यहाँ पर, P1 1 माइनस का 1 अपॉन में E1 इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस का 1 अपॉन में E2. क्लियर? तो P1 ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू P2 इनटू 1 माइनस का 1 अपॉन में E2. यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर बेटा? फिर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? तो ये बेसिकली हमारे पास में जस्ट एक सिचुएशन निकल के आ गई. क्लियर? तो गाइस देखो एक तो क्वेश्चन आपको इस फ्रेम से हो सकता है, मैं आपको ये भी आपको समझा दूंगा. एक तो गाइस आपको क्वेश्चन इस फ्रेम से हो सकता है, एक फ्रेमिंग और है, वो इजी सी फ्रेमिंग है. क्या? जो क्वेश्चन फॉर्म टाइप, दिस इज द टाइप 1 न्यूमेरिकल. मैं लिख देता हूँ इसको, जैसे हो गया, सो इट्स अ टाइप 1 न्यूमेरिकल. टाइप 2 न्यूमेरिकल इज सिंपल के देयर आर टू मार्केट्स, है ना? ठीक है गाइस, एंड वी हैव टू सॉल्व ईच मार्केट डिफरेंटली. ठीक है, बिल्कुल सेपरेटली, बेसिकली सॉरी इस सेपरेट मार्केट गाइस हमको सेपरेटली सॉल्व करना है, यानी हमें मार्केट 1 सॉल्व करनी है, मार्केट 2 सॉल्व करनी है, एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे आपको सोचो, हमने यहाँ पे ये चीज सॉल्व करी है ना, ये चीज ये आप देखो, ये चीज देखो, हमने ये अलग सॉल्व किया, तो कुछ चीजें वहीं सॉल्व हो जाएंगी, यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं होगी. ठीक है, उनको अलग अलग सॉल्व करो एंड देन उसका डेट वेट लॉस निकालो. एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग ये हो सकती है. ठीक है, तो क्या देखो अब ये चीज काफी सारी आएंगी. तो क्या अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या चीजें हमारे साथ में और यहाँ पे हो सकती हैं. ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल सीख लेते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पे गाइस. ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा. दैट इज, देखना गाइस क्वेश्चन, मोनोपोलिस्ट a monopolist has contracted with the government to sell as much of its output as it like to the government at rupees 100. मतलब मोनोपोलिस्ट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब गवर्नमेंट का और मोनोपोलिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है, डिस्कशन हुआ है कि भाई जितना चाहो उतना बेचो. ठीक है, जितना चाहो उतना बेचो, लेकिन 100 रुपीज के प्राइस, मतलब गवर्नमेंट जितना चाहेगी उतना मांगेगी, या वो जितना चाहे बेचेगा 100 रुपीज के अमाउंट पर. ठीक है, 100 रुपीज में. अब जैसे एक चीज दिमाग में सोचो, क्या गवर्नमेंट कभी प्रीमियम अमाउंट पे कर सकती है? इतनी अच्छी लगती है आपको गवर्नमेंट कभी? खुद सोचो, इतनी प्रीमियम अमाउंट का मतलब, जो एक सोचो अनिल अंबानी कोई अमाउंट पे कर रहा है, या बड़ा रिच पर्सन कोई पे कर रहा है, क्या गवर्नमेंट उतना अमाउंट पे करेगी? नहीं. रीजन बिहाइंड दैट, गवर्नमेंट जो भी बेसिकली वो लेती है, मतलब मोनोपोलिस्ट से जो भी सपोर्ट लेती है, मोनोपोलिस्ट के बिहाफ पर मतलब गवर्नमेंट मार्केट में मतलब पब्लिकली चीजें सस्ती बेचती है, सब्सिडी देती है, दुनिया भर की चीजें करती है. तो गवर्नमेंट का एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है, ये गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हो सहारा है, गरीबों का सहारा. ठीक है, बेसिकली फॉर द पुअर पीपल. अब जो गवर्नमेंट कोई चीज ले रही तो गाइस वो बहुत कम अमाउंट पे लेगी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो 100 रुपीज है ना, ये वो अमाउंट है जो मोनोपोलिस्ट का लीस्ट मिनिमम अमाउंट, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल जो उसको दिया जा सकता है, ये वो प्राइस. समझ रहे हो? यानी इससे नीचे दुनिया में कोई, अगर इससे नीचे गवर्नमेंट बोलती 100 से नीचे, मोनोपोली फांसी चढ़ जाएगा, लेकिन इससे नीचे अमाउंट नहीं देगा गवर्नमेंट को. ठीक है, समझ गए मेरी बात आप लोग? दिस इज द बेसिकली लीस्ट अमाउंट, दिस इज लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट. ठीक है, अब देखो आगे कंटिन्यू समझो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है.
per unit, per unit. Now it sells to the government, to the government are positive, positive, and it also sells its output, also sells its output to buyers at, to buyers, to private buyers. देखो, या तो हम गवर्नमेंट के थ्रू चीजों को खरीद लें, ठीक है, लेंगे मोनोपोलिस्ट से ही, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर वो वाली चीज जो मोनोपोलिस्ट बेच रहा था वो हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो एक वो अलग प्राइस हो गया 100 रुपीज का, 1 kg में आप खुद जाके ले रहा हूँ, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं ले रहा, मुझे शर्म आ रही है गवर्नमेंट के थ्रू लेते हुए चीजों को, ठीक है। अब मैं खुद जाके ले रहा हूँ, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट वाला प्राइस तो मैं पे करूंगा नहीं। ऑब्वियसली बात है गाइस, गवर्नमेंट मुझसे थोड़ा ज्यादा, सॉरी मोनोपोली मुझसे ज्यादा पैसे लेगी, क्योंकि भाई तुम तो खुद पर्सनल लेवल पर आ रहे हो, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आ रहे, तो गाइस अब मैं पे करूंगा 150 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ क्वेश्चन क्या है उनका, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, what is the price elasticity of demand for the monopolist, for the monopolist services in the private market, ठीक है जी। गाइस ऐसा है, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं आपको, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन, यहाँ पे दो प्राइसेस दे रखे हैं, यानी इट्स अ टू मार्केट्स, एक गवर्नमेंट के थ्रू मार्केट और एक मोनोपोलिस्ट के प्राइवेट मार्केट बेसिकली, ठीक है, दो मार्केट, दोनों का अलग अलग प्राइस, बस। अब वो क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बताओ इन द प्राइवेट मार्केट, क्लियर, इन द प्राइवेट मार्केट बिलीव प्राइस, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी बताओ प्राइवेट मार्केट का, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है प्राइवेट मार्केट का, ठीक है। वीडियो पॉज करो, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ गाइस, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, एंड उसी टाइम सॉल्व करके मुझे आंसर भेजो। जिस बच्चे का मुझे आंसर नहीं आया, आई रिपीट, जिसका मुझे आंसर नहीं आया, इवन ये आंसर भी लिखो, ये भी चीज लिखो, अगर आपसे नहीं आ रहा तो लिख दो ये सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। जिसने मुझे रिप्लाई किया, जिसने मुझे भेजा, उसे छोड़कर बाकी सबको मैं इनएक्टिव कर दूंगा कम से कम 2 दिन के लिए। आपको पता ना मैं आपको इनएक्टिव कर सकता हूँ, मतलब बैच आपको देखेगा जरूर बट कोई वीडियो कंटेंट मतलब ओपन नहीं होगा। जिस बच्चे का मैसेज नहीं आया मेरे पास, इधर आंसर या फिर हथियार डाल दिए जी, हमारे बस की नहीं सॉल्व करना, ठीक है, हथियार भी डाल दिए, इमोजी भेज दो, कुछ भी कर दो, बट मुझे रिप्लाई आना चाहिए, गॉट इट। ध्यान रखना, नहीं आया ना बेटा, बता रहा हूँ सीरियस मोड पर, कतई मैं ऐड नहीं करूंगा उन बच्चों को छोड़कर जिन्होंने मैसेज किया, बाकी सबको मैं इनएक्टिव कर दूंगा कम से कम 2 दिन के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलो जी करें, आपने हो सकता है वीडियो पॉज करी होगी, धमकी दी है, इस बार तो गैर मैं माफ नहीं करूंगा, ध्यान रखना। हाँ ये मजे की बात हो सकती है, क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं लग रहा कि आप वीडियो कब देख रहे हो, तो आंसर पूरा देखने के बाद में सही आंसर लिख के भेज दो मुझे, ये हो सकता है, इतना भी कर दो, लेकिन आंसर आना चाहिए, ठीक है। मतलब चीटिंग तो करोगे ही, बगैर चीटिंग तो मानोगे नहीं। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं बेटा। एंड ऑफ द डे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए। जैसे अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाओ तो देयर आर टू मार्केट बेसिकली, ठीक है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देयर आर टू मार्केट्स, वन इज गवर्नमेंट वाली मार्केट एंड अदर वन इज प्राइवेट बायर मार्केट, ठीक है। देयर आर टू मार्केट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। हाँ ये बात तो कंफर्म है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट वाले मार्केट में उसी कॉमोडिटी का प्राइस 100 है,
लेकिन प्राइवेट मार्केट में उस चीज का प्राइस 150 है। ठीक है, अब देखो गेम सारा यहाँ पे यही है, हमसे उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा इन द प्राइवेट मार्केट। ठीक है, उन्होंने हमसे ये पूछा। अब देखो मैंने जो वीडियो पॉज करने का बताया था, अब वही वाली बात है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता देता हूँ। बट ध्यान रखना, ये चीज पूछ रहे हैं और अगर आप ध्यान दो तो इट्स अ टू मार्केट, और हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये फॉर्मूला यूज करना है, P1 ब्रैकेट 1 माइनस का 1/E1 इज इक्वल्स टू P2 ब्रैकेट 1 माइनस का 1/E2। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बेटा, तो गाइस देखो हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स अननोन है, एक P1 अननोन है, एक E1 अननोन है, एक P2 अननोन है और एक E2 अननोन है। तो 4 वेरिएबल्स अननोन है। ठीक है, 4 वेरिएबल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और जब ये आपको पता है जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अननोन वेरिएबल्स, अगर हमारे पास में अननोन वेरिएबल्स है, ठीक है बेटा, तो हमें होता क्या था, हमें 4 वेरिएबल्स होते तो 3 अननोन वेरिएबल्स की चीजें पता होनी चाहिए थी। जैसे कि अगर आप ध्यान दें, इट्स अ गवर्नमेंट मार्केट, ये गवर्नमेंट मार्केट वाला है और ये प्राइवेट मार्केट वाला है, हमें ये गिवन है। ठीक है, हमसे वो ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए थी बट है नहीं। अब देखो गेम ये है, गेम समझो। ठीक है, चीजों को बस समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। आपको समझना, आपको ढूंढना है, आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग सर कैसे गिवन है, देखो ना, अगर आपको मैं ये बता दूं, अगर मैं आपको ये बता दूं E1 क्या है, तो आप तो ऑटोमेटिकली चीजें गाइस सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो, तो अगर आप ये चीज ध्यान दो, E1 गिवन है क्या इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, वेर इज द E1, यानी गवर्नमेंट इलास्टिसिटी। यहाँ पे चीज लिखी हुई है, with the government to sell as much of its output as it like to the government at with this, यानी the point is that, मतलब कितने भी क्वांटिटी तुम बेचना चाहो बेच सकते हो एज मच एज पॉसिबल एट ₹100। गाइस इट इज ओनली पॉसिबल, मतलब ये अगर ऐसा होता है कि मैं इस प्राइस पे वट एवर द क्वांटिटी, इट मीन्स दैट आवर डायग्राम इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंड इट, इसका मतलब हो जाता है कि द प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, इन दिस केस प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ऐसा क्यों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों इन्फिनिटी होती है। देखो बेटा टेक्निकल बात ये होती है कि जब वो कहते हैं कि इस प्राइस पर आप कुछ भी क्वांटिटी सेल आउट कर सकते हो, इसका मतलब बस इतना सा हो जाता है कि आवर डिमांड का बेसिकली दिस समहाउ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस इज द प्राइस एंड वट एवर द क्वांटिटी यू वांट टू सेल, और ठीक है मतलब गवर्नमेंट कितना भी परचेज करे या मोनोपोली इसको कितने बेच सकता है, तो गाइस इट इज ओनली पॉसिबल जब भी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, in this situation the elasticity price elasticity is infinity, got it। ठीक है बेटा, either infinity or close to infinity, मतलब और as large as possible, ये चीज ध्यान रखना। तो गाइस वही टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली बात कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ये 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, समझ रहे हो, इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस 1 अपॉन में E2, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये हो गया P1 मतलब 100, P2 मतलब 150। देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, P1 इज 100। ठीक है, मान लो ये P1 है, ये फर्स्ट मार्केट है और ये सेकंड मार्केट है। ठीक है जी, इट्स फर्स्ट मार्केट, यानी फर्स्ट मार्केट और ये सेकंड मार्केट, आप ऐसे समझ लो चीजों को। तो ऐसे ही रख दिया मैंने यहाँ पर, तो P1 इज 100, P2 इज 150 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस मतलब ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में E2 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, ये आया 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में E2, ये इधर लिया है, इसको इधर कर दिया 1 अपॉन E2, 1 माइनस 2/3 एंड इट्स 1/3। ठीक है, 1 अपॉन में E2 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड E2 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर जी, E2 इज इक्वल्स टू 3, गॉट इट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइवेट मार्केट इज 3। कहता अब में से काफी लोगों का आंसर ये 3 वाला आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से, बढ़िया से। गाइज अब इसमें ना एक न्यूमेरिकल और है, जिसके अंदर गाइज मल्टीपल न्यूमेरिकल है वैसे तो,
ठीक है, वो तो मैं एक साथ ही आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इससे रिलेटेड, बस इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अभी उन न्यूमेरिकल्स को बेटा एक बार जस्ट देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन, देखते हैं, बढ़िया था, मजा आ जाए बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दैट इज, देखो क्वेश्चन में पहले इजी से क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज अ मोनोपोलिस्ट, a monopolist serves two groups, serves two groups of consumers with demand curve, with demand curve as q1 is equals to 200 minus p1 and q2 is equals to 100 minus 0.5 p2। ठीक है, कहते जी determine whether, determine whether the monopolist can get benefit from, can get benefit from third degree price discrimination, price discrimination, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझो, वो ये तो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, इनडायरेक्टली सब कुछ सॉल्व करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं, उन्होंने छोटी सी बात पूछी है, क्या थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बाद उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब आप बोलोगे सर बेनिफिट कैसे निकाले, बेनिफिट का तो आपको कुछ बताया नहीं। अरे मेरे बच्चों, लॉस कम होना भी एक तरह का बेनिफिट होता है, नुकसान कम हो जाए बिजनेस में तो उसे भी आप बेनिफिट के कैटेगरी में ले आओगे। आप बोलो सर नुकसान कैसे कम कर सकते हैं हम, सीधा सा जवाब है जी इसका, नुकसान कम करने का मतलब क्या होता है, वेलफेयर लॉस को खत्म कर देना, मतलब प्रोड्यूसर लॉस, या फिर चलो मान लिया डेट वेट लॉस बोल दो। अगर आपने डेट वेट लॉस खत्म कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, खत्म कर दिया, वहां पे वो उसको बेनिफिट हो जाता है। अब एंड ऑफ द डे देखो, अब आप ऐसा समझो, ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन से डेट वेट लॉस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बोलो सर ऐसा क्यों, यार सिंपल सी बात है, मेरी मान लो ये थर्ड डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, अगर रूरल एरिया में रहता हूँ, ठीक है, तो रूरल एरिया में रहता हूँ तो मेरी विलिंगनेस टू पे ऑब्वियसली बात है उस एरिया के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मैं वहाँ पे उतने ही कमाता हूँ। मैं एक रूरल एरिया में किसान वगैरह जितना कमाता है उसकी विलिंगनेस टू पे उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो अब मोनोपोलिस्ट ये बोले जी मेरी कम्युनिटी का प्राइस इतने रुपए का है, तो वाइज कुछ नहीं बिकेगा, उसको तो सिचुएशन देख के चीजें बेचनी है ना। वही सेम कमोडिटी अगर आप पॉश इलाके में बात करोगे तो कमोडिटी का प्राइस तो बहुत कम वाइड करेगा, बट दुनिया भर की चार्जेस वहां पे लगा देगा। समझ रहे हो मेरी बात को इधर। अब जैसे छोटी सी बात है, आप अगर वहाँ, जैसे अभी ट्रेंड चला है, पहले नहीं था, अभी ये है कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में इवन जो पॉली बैग्स होते हैं, ठीक है, अब तो सब ऑलमोस्ट सब में होने लगा है, पॉली बॉक्स की पेमेंट होती है, पॉली बैग्स होते हैं ना, जो जैसे आपने कपड़े लिए तो उसके लिए आपको रखने के लिए थैला चाहिए, उसकी पेमेंट है, जो उसके पैसे हैं फ्री में नहीं है, वो पहले फ्री में हुआ करता था, अब पैसे हैं। अब सोचो एक और मार्केट है रूरल एरिया में, वहां तो डांटेंगे अलग कि अच्छा जी तो थैली के पैसे ले रहा है, ठीक है, चीज को तो ले रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो गैस डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगा दिए जाते हैं अर्बन एरिया में, बट रूरल एरिया में गैस कम है। अब द पॉइंट इज दैट मेरी जितनी विलिंगनेस टू पे है, तो एंड ऑफ द डे गैस डेट वेट लॉस मिनिमाइज हो गया, हमारा टारगेट था टू मिनिमाइज द डेट वेट लॉस। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि क्या उसको डिस्क्रिमिनेशन करके फायदा हो रहा है, तो इसमें पता है आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको मोनोपोलिस्ट को दोनों तरीके से सॉल्व करना है। मोनोपोलिस्ट को एज अ सिंगल फर्म भी सॉल्व करना है, सिंगल फर्म का मतलब हो जाएगा
कि वो जो दोनों दुकानें वो एक जगह ले आया, दोनों दुकानों को मतलब मिला दिया। अब दोनों दुकानों को मिलाने का मतलब क्या होता है कि वो दोनों का सामान एक जगह ले आया तो Q1 प्लस का Q2 हो जाएगा और प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे। इलास्टिसिटी समझ लो, इलास्टिसिटी तो चलो इक्वल होगी होगी वो वही बात अलग है, प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। एंड क्वांटिटी बेसिकली ऐड हो जाएगी। तो गाइस पहले एक एक चीजें समझ लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे डिस्कशन में, मैं इसको पहले थर्ड डिग्री में सॉल्व करता हूँ, या एक काम नहीं, उससे पहले पहले थर्ड डिग्री कर लेते हैं बेटा। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसमें क्या था जैसे आपको पता है टू मार्केट, पहले मार्केट वन सॉल्व करते हैं। दोनों मार्केट्स को अलग अलग सॉल्व करना है। मार्केट वन, मार्केट टू, ठीक है जी, दोनों मार्केट्स को अलग अलग सॉल्व करना। मार्केट वन क्या है जी, मार्केट वन मार्केट वन के अंदर दैट इज Q1। अच्छा मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, आई थिंक क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन ये दे रखा है। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इवन क्योंकि गाइस ये पास्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर गाइस उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट नहीं दे रखा, तो जस्ट एज्यूम दैट, जस्ट वी एज्यूम्ड हियर, एज्यूम मार्जिनल कॉस्ट इज 10, ठीक है। 10 मान लेते जी मार्जिनल कॉस्ट को, आसान तरीका रहेगा, ठीक है गाइस। ये अपनी मर्जी से मारना है, आई थिंक क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा ये चीज, बट आप इसको 10 मान लो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट दोनों जगह हमने 10 मान ली। एंड P1 ले आते हैं तो ये हो गया 200 माइनस का 200 माइनस का Q1, क्लियर। एंड मार्जिनल कॉस्ट इज M इज 10, एंड एज यू नो दोनों का सेम ही रहता है। एंड एट इक्विलिब्रियम MR1 is equals to marginal cost. And what is MR1? TR1 का डेरिवेटिव with respect to quantity, that is 200 minus का 2Q1, got it? This is basically MR1. And at equilibrium ये 200 minus का 2Q1 is equals to 10, is equals to 10, ठीक है। ये आ गया जी 190 is equals to 2Q1 and Q1 is equals to 190 upon में 2 and it's I think 95, ये होगा ना, हाँ 95, ठीक है बेटा। Q1 हो गया 95 and what about P1? P1 is basically 200 minus का Q1, अगर आप यहाँ पे स्टार लगा दोगे वैल्यू स्टार वाली तो यहाँ से आपका P1 भी आ जाएगा, दैट इज 200 माइनस का 95, it basically 105, got it? तो P1 is 105। नाउ अब गाइस देखो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो जरा, प्रॉफिट वन दैट इज TR1 माइनस का TC1, ठीक है बेटा। TR1 एंड TC1, देखो गाइस हम पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक अलग मार्केट सॉल्व करो, हमें इसका प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम वैल्यूज भी चाहिए। इक्विलिब्रियम वैल्यूज गाइस ओनली फॉर प्रॉफिट। TR1 का फॉर्मूला P1 into Q1 माइनस का TC1 का फॉर्मूला इज Q1 into द मार्जिनल कॉस्ट। ये गाइस देखो मार्जिनल कॉस्ट अगर हॉरिजॉन्टल है तो वह एवरेज कॉस्ट के ही बराबर होगी, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल और बेसिकली कांस्टेंट तो गाइस वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, ठीक है। मैंने लिखा मार्जिनल कॉस्ट है, आप इसको एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हो। तो इट्स 105 इंटू 95 माइनस का 10 इंटू मतलब या मार्जिनल कॉस्ट 10 है, 10 इंटू 95, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, दैट इज 105 मल्टीप्लाई बाय 95, या आया जी अच्छा खासा नंबर है जी अभी 9975, ठीक है। एंड 95 950, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 9975 माइनस 950 एंड इट्स बेसिकली 9025, ठीक है जी। वैसे हमारा हो गया प्रॉफिट। नाउ
हम लोग यहाँ पे गए डेट वेट लॉस भी निकाल लेते हैं, पूछा नहीं है बट हम लोग एक मार्केट का डेट वेट लॉस भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर डेट वेट लॉस यहाँ पे जस्ट डेट वेट लॉस का फॉर्मूला होता है, मुझे देखो फॉर्मूला का क्या होता है, दैट इज हाफ पी एम, मोनोपोलिस्ट के लिए वन लगा दो, पी वन, पी एम मतलब पी वन माइनस का पी सी, ठीक है, माइनस का पी सी एंड क्यू सी माइनस का क्यू वन। अब जरा पीसी और क्यूसी देख लो, वैसे पीसी तो स्टैंड, पीसी स्टैंड, क्यूसी देख लेते हैं, वो तो साइड में यहीं पे देख लेते हैं, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट अब हमें मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो लिखना, बट आप मेरी क्लास में तो आप शायद समझ गए होंगे। फॉर क्यूसी पी इक्वल्स टू एमसी कर दो, ठीक है, पी क्या है 200 माइनस का क्यू वन, एम सी इज 10, तो क्यू वन हो जाएगा जी 190, ठीक है, तो क्यू वन इज 190, क्यू वन इज 190, क्यू सॉरी नॉट क्यू वन इट्स क्यू सी, सॉरी गाइस इट्स क्यू सी, ठीक है, इट्स क्यू सी इज 190, गॉट इट। सो मैं लगा दूं यहाँ बेटा हाफ पी वन इज, पी वन कितना है जी 105, 105 माइनस का पीसी कितना है जी, पीसी इज 10, जैसे आपको पता है, क्यूसी कितना है जी वो है 190 एंड क्यू वन कितना है जी, क्यू वन है 95, ठीक है, क्यू वन है 95, गॉट इट, ये हो गया 95। अगर आप 190 में से माइनस कर देंगे 95 तो ऑब्वियस बात है 95 बचेगा, एंड अगर उसके मल्टीप्लाई आप 95 से करोगे तो इट इज बेसिकली 9025 अपॉन में 2, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, डिवाइड बाय 2, आई थिंक इट्स अ 4512.5, ठीक है, मतलब ये हमने एक मार्केट को सॉल्व कर लिया, समझो बात को, हमने एक मार्केट सॉल्व कर ली, अब हम करते गए देखो सेकंड मार्केट, मैं भी गए मैं सेकंड मार्केट भी पूरी सॉल्व करूंगा, लेकिन गाइस इस क्वेश्चन से आप ये चीज समझ जाओगे कि या तो वो आपसे इक्विलिब्रियम प्राइसेस पूछेंगे इन ईच मार्केट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज इन ईच मार्केट, प्रॉफिट इन ईच मार्केट्स, डेट वर लॉस इन ईच मार्केट, एंड आफ्टर दैट क्या उनको बेनिफिट हुआ डिस्क्रिमिनेट करके, देन उसमें क्या करोगे जिसमें वो भी बताऊंगा आपको, एक एक करके पहले मार्केट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में सेकंड मार्केट है Q2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस का 0.5 P2, ठीक है जी, गैस हमारे पास में सेकंड मार्केट है, एंड इसको अगर हम P2 इज इक्वल्स टू करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा उधर जाएगा, ये 200 हो जाएगा, या तो इसको ऐसे रहने देते हैं हम 200 माइनस का 2Q2, आई थिंक ये होगा ना, ये हाफ होगा 2 उधर जाएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है, ये जस्ट आ गया हमारे सामने। अच्छा उसके बाद में एज यू नो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास में दे रखी है 10, ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम हम लोगों को क्या करना है, MR2 इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एंड जस्ट यू नो DTR2 अपॉन में TQ2, एंड MR2 जस्ट आपको पता है कितना हो गया, इट्स 200 माइनस का 4Q2, आई थिंक I'm राइट, QTR जस्ट गाइस लिख लो, आप मत लिखना, 200Q2 माइनस का 2Q2 स्क्वायर व्हेन यू मल्टीप्लाई P2 विद Q2, ठीक है, देन ये 200 हो जाएगा और ये 4Q2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज MR 200 4Q2 इज इक्वल्स टू 10 एंड ये हो गया 190 इज इक्वल्स टू 4Q2 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 190 अपॉन में 4, यानी अगर आप इसको डिवाइड भी करते हो, मैं इसको डिवाइड वगैरह भी करके देख लेता हूँ एक बार, 190 अपॉन में 4 तो इट्स 47.5, ठीक है, इट्स 47.5। नाउ आगे बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, 47.5 ये हो गया, P2 की बात कर लें तो P2 इज व्हाट 200 माइनस का 2Q2, यू के 95 ऑप्शन की बात है, तो 200 माइनस 95 इट्स 105,
P2 is 105. ओके, आपने एक चीज ध्यान दी, कोइंसिडेंस हो गया, ये प्राइस सेम आ गए, ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, बट क्वांटिटीज आर बेसिकली डिफरेंट, क्वांटिटीज बिल्कुल डिफरेंट है, तो उससे प्राइस इक्वल आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्वांटिटी मैटर कर रही है, समझ लो, क्वांटिटी डिफरेंट हो गई तो उतनी सेम क्वांटिटी प्राइस अलग ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमें निकालना है प्रॉफिट टू, इट्स TR2 माइनस का TC2, जैसे आपको पता है P2 Q2 माइनस का Q2 MC, यानी ये हो गया जी 105 इंटू 47.5, ठीक है, माइनस का Q2 इज 47.5 इंटू इंटू Q MC कितना जी 10, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, 105 मल्टीप्लाई बाय 47.5, ये हो गया 49, बड़े कॉम्प्लीट कैलकुलेशन है, पर गैस कोई नहीं, कैलकुलेटर तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4987.5 माइनस 47.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 475। अगर हम इसको 4987.5 से डिफरेंस कर देंगे तो इट्स, ये बेसिकली आ जाएगा 4512.5, क्लियर। इट्स अ प्रॉफिट, दोनों फर्म का अलग अलग प्रॉफिट आ गया। तो गाइस अब जरा देखो डेट वेट लॉस, ये 2 और ये 2, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे P2 है माइनस का PC एंड इट्स QC माइनस का Q2, ये गाइस वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने वो निकाला, इजी बात होती है गाइस, ये तो इतना टिपिकल चीजें नहीं होती। P इज इक्वल टू MC, P इज दैट इज P कितना है जी, P है जी, हाँ P है इधर 200 माइनस का 2Q, वो 2 इसलिए नहीं लगा रहा, 1 और 2 मतलब इसलिए नहीं लगाया मैंने वो, क्योंकि जस्ट आपको कॉम्प्लिकेशन नाम के लिए, ठीक है। ये 10, ये हो गया 190 इज इक्वल टू 2Q 95, P2, अच्छा ठीक है, लगा दो जी, यहाँ पे हमें QC PC मिल गया। अच्छा PC इज 10 बेसिकली, ठीक है, तो हमारे पास में Q2 है जी 47.5, सॉरी P2 कितना था जी 105 ना, यस 105 और ये 10, और QC कितना है जी, QC तो भूल जाता हूँ मैं इतनी जल्दी, हाँ QC इज 95, इज 95 एंड Q2 इज 47.5, ये देख लेते जी इसको, 105 मतलब ये हो गया 95 और ये 47.5 माइनस का 95, इट्स बेसिकली 95/2, ये हो गया है ना, वो डिवाइड करके पता लग गया, ये तो इनका डिफरेंस है। 95 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 4, इट्स 2256, तो डेट वेट लॉस 2 आ गया जी, 2256, 2256.25, ठीक है, 2256.25, इट्स अ डेड वेट लॉस ऑफ सेकेंड मार्केट, क्लियर। अब मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो ये तो मैंने पहले दोनों को अलग अलग मार्केट में सॉल्व किया, अब उन्होंने बोला है क्या बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट मिलने का सेंस क्या हो गया, देखो बेनिफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इनका कंबाइंड प्रॉफिट करना पड़ेगा। एक बार हम क्या करते हैं, इनका जस्ट कंबाइंड प्रॉफिट कर लेते हैं कि भाई देखो एंड ऑफ द डे पैसा तो एक ही घर में आएगा, दोनों मोनोपोलिस्ट हैं तो एक ही, ठीक है। तो कंबाइंड प्रॉफिट इज व्हाट, कंबाइंड प्रॉफिट है ये पाई 1 प्लस का पाई 2, ये देख लेते जी, उस हिसाब से कितना है जी, यहाँ पे प्रॉफिट है जी 9025, प्रॉफिट कितना है जी मार्केट 1 का 9025, और उनका कितना है जी 4512 प्लस 4512.5, ठीक है,
4512.12.5 4512, हाँ जी करेक्ट है, 9025 एड 4512.5, क्लियर जी। प्रॉफिट आ गई जिनका 13537.5, ठीक है 13537.5, इट्स अ 13,537.5 रुपीज द कंबाइंड प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नाउ वैसे प्रॉफिट ही चेक कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ अब क्या करना है, अब हम कहते हैं नाउ अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, तो हम एक बार कर लेते हैं सॉल्व एज अ सिंगल फर्म। सिंगल सिंगल फर्म, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर नहीं कहा था मैंने कभी, फर्म दो हो गई थी, ठीक है, या फिर हाँ फर्म मतलब सिंगल शॉप, सिंगल फर्म की बात करो। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल प्लेस लिया हो, ठीक है, मर्ज, मेरा कहना मतलब ये है कि आप मर्ज कर दो उनको, मर्ज के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अब उसमें क्या होगा कि क्वांटिटी तो ऐड हो जाएंगी, कैपिटल क्वांटिटी बन जाएगी और प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी और प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जी, क्या क्या क्वांटिटीज थी हमारे सामने क्वांटिटी थी बेटा इधर, दैट इज दोनों फर्म्स की अलग अलग। एक की थी हमारी Q1 कितना था जी, अगर मैं दोनों को ऐड कर यहाँ पे लिया हूँ, दैट इज 200 माइनस का P1 का P हो जाएगा एंड प्लस 100 माइनस का 0.5 P2 का P हो जाएगा एंड इट्स इक्वल्स टू बेसिकली कैपिटल क्वांटिटी, ये हो गया 300 माइनस का 1.5 P एंड 1.5 P इज इक्वल्स टू 300 माइनस का Q एंड ये हो गया जी आपका 3/2 ये कुछ एंड सॉल्व किया मैंने, प्राइस इज इक्वल्स टू आई थिंक 600 माइनस का 2Q 1/3, ठीक है, या और थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 200 माइनस का 2/3 ऑफ Q, ठीक है, तो इट्स P, गॉट इट। एंड अब गाइस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम MR इज इक्वल्स टू MC, क्लियर। तो MR कितना है जी इसका 200 माइनस का 2 to the 4 4/3 Q इज इक्वल्स टू MC कितना है जी 10, हमने सॉल्व किया इसको, ये हो गया जी 190 इज इक्वल्स टू 4/3 Q एंड Q आ गया जी आपका, देखो समझोगे कैलकुलेशन कितनी सारी है और मैं कर रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मुझसे शायद थोड़ा बहुत एरर हुआ हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या देखो मैं कैलकुलेशन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपको एटलीस्ट कैलकुलेशन पता हो कैसे करनी है एग्जाम में, ठीक है। एंड साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये कि आपको अगर कैलकुलेशन एरर दिखता है तो आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है, कैलकुलेशन हमेशा अपनी करनी चाहिए हमें। 142.5 एंड व्हाट अबाउट प्राइस, price is basically 200 minus का 2/3 Q2 and Q2 is 142.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 95, ठीक है, 200 माइनस 95 इट इज 105। ये गेम इंटरेस्टिंग लगा मुझे, प्राइसेस रिमेन सेम बट क्वांटिटी वेरी कर दी। अब मैं अगर प्रॉफिट निकाल लूँ इसका कंबाइंड मतलब ये दोनों फर्म का पहले ही मैंने मर्ज करने के बाद प्रॉफिट, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस का क्वांटिटी इनटू मार्जिनल कॉस्ट, तो प्राइस है जी 105 एंड क्वांटिटी है जी 142.5 माइनस का क्वांटिटी है जी 142.5 इंटू 10, ठीक है जी, तो कितना हो गया जी 105 मल्टीप्लाई बाय 142.5, इट्स 14962.5 माइनस का 1425 माइनस 1425, ये होगा जी 13,000
537.5। अब एक चीज ध्यान दो, कंबाइंड प्रॉफिट कितना आ जाए इनका 13537, 13537, 13537। तो अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, बाय कॉन्सिडेंस प्रॉफिट एक आ गया, सेम आ गया, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन करके एंड डिस्क्रिमिनेशन करके और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉफिट में फर्क होता है। जिसमें अगर आपको जनरलाइज फॉर्म में बताऊं, तो अगर आप कंपेयर करते हो ना, मतलब उसमें उस फॉर्म में, नोटिंग फॉर्म में बता दूं मैं आपको कि मर्ज वाला प्रॉफिट करिए कंबाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट वन प्लस का प्रॉफिट टू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करना है दोनों मार्केट्स को अलग अलग। तो कहने का हमारा ये टारगेट रहेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम, प्रॉफिट ज्यादा हो कंपेरेटिवली। ध्यान रखना एटलीस्ट ऐसा होगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट बराबर है डिस्क्रिमिनेशन के बाद में, या फिर डिस्क्रिमिनेशन के बाद में प्रॉफिट इज मोर देन इन थर्ड डिग्री पर डिस्क्रिमिनेशन वाले प्रॉफिट्स में एज कंपेरेटिवली द मर्जिंग वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना इधर इन दिस केस में, वाले केस में, ठीक है बेटा। आपको बेसिकली बस यही करना था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब दो मार्केट्स थी, आपने दोनों मार्केट को अलग अलग सॉल्व कर दिया, कंबाइंड सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था ये फर्म क्या बेनिफिट लेगी डिस्क्रिमिनेट होने का। अब जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आ जाओ, डिटरमाइन वेदर द मोनोपोलिस्ट कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम थर्ड डिग्री। नो, इस क्वेश्चन में आंसर इज नो, मतलब बेनिफिट नहीं मिला बट लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है, बेनिफिट नहीं मिला बट यहाँ पे लॉस नाम की भी चीज नहीं हुई। गॉट इट। तो होप सो गए आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, अगर बेनिफिट ये पूछ रहे हैं तो आपको यही प्रोसीजर सॉल्व करना है, पूरा दोनों मार्केट को अलग अलग सॉल्व करना है, प्रॉफिट अलग अलग निकालना है, कंबाइंड प्रॉफिट निकालना है, फिर उनको कंबाइंडली सॉल्व करना है, और आफ्टर दैट ये चीज चेक करनी है, ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, या तो बराबर होगा या फिर डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रॉफिट इज मोर देन कंबाइंड प्रॉफिट। गॉट इट। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा, बढ़िया से अच्छे से। तो ये आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था। या देखो एक मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है, यानी गाइस हल्की हल्की चीजें बढ़ेंगी तो गाइस कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंबाइंड भी मिलेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें फर्स्ट डिग्री पूछा होगा, थर्ड भी पूछा होगा, इवन इसमें टू पार्ट टेरी भी पूछा होगा। तो गाइस ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास ट्राई कि हम लोग थर्ड टू लीनियर पार्ट टैरिफ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, टू पार्ट टैरिफ पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो गाइस इस क्लास के अंदर हम लोग इतना रखते हैं, क्लास को अच्छे से देखना, अच्छे से नोट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द न्यू टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।